भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचा यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है उस शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन मूलभूत जो ढांचा है ये संविधान की दस्तावेज की जो भावना है उसको संरक्षित करता है। तो संविधान के जो मूल ढांचे को जो बदलने की कोशिश करने वाला कोई भी संशोधन है ये अमान्य होगा। और भारतीय संविधान में मूलभूत ढांचे शब्द का प्रयोग कहीं नहीं होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों के अंदर इस शब्द की व्याख्या की है और इस शब्द को एक्सटेंशन दिया है। सबसे पहले हम बात करें तो शंकरी प्रसाद वाद में 1951 में ये कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। सज्जन सिंह मामले में 1965 में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ मामले में 1967 में ये कहा गया कि मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 में तरीकों से नहीं बदला जा सकता। 67 के अंदर कहा गया कि मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 में जो मेथड दिए गए ना उन तरीकों से नहीं बदला जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण और जो माइलस्टोन आया 1973 में केशवानंद भारती में, और इसमें ये कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग के अंदर संशोधन कर सकती है। सवाल ये है कि मूलभूत जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर प्रहार नहीं होना चाहिए, उस पर चोट नहीं होनी चाहिए। और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा गया कि संविधान न कि संसद सर्वोच्च है, संविधान न कि संसद सर्वोच्च है। तो कहने का मतलब है अलग अलग वाद के अंदर अलग अलग बताया गया। तो अगर सारांश रूप से देखें तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो सर्वोच्चता है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ जो लॉ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, संप्रभुता है, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक जो स्वरूप है, वो हमारा मूलभूत ढांचा है। और इसमें समय समय के साथ में विभिन्न वादों के अंदर और नाम जुड़ते गए जिसमें। और बात करें इसका महत्व क्या है, तो महत्व ये एक दस्तावेज है जो संरक्षित करता है संविधान की आत्मा पे प्रहार नहीं हो। इसीलिए एसआर बम्बई मामले में 94 के अंदर जब बाबरी मस्जिद के संदर्भ के अंदर भाजपा की सरकारें गिरा दी गई थी, तब माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा यानी कि धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो जब जब भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार होगा उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही मूल ढांचा इस बात पे जोर देता है।